यार आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज वर्किंग आउट फॉर मी। मुझे तुमसे ब्रेकअप करना है। एक इंसान जब हमें ये बोलता है तो दिल बैठ जाता है। दिल तब और बैठ जाता है जब हमें ये पता चले कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी लाइफ में कोई और है। हम गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, लेकिन एक इंसान ब्रेकअप करके चला जाता है। कुछ टाइम बीतता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, और फिर से वो इंसान हमें अप्रोच करता है एक रिलेशनशिप में दाखिल होने के लिए। तो क्या उस इंसान को फिर से अपनाया जाए? ये वो सवाल है जो मुझसे कई लोग पूछते हैं, और आज इस वीडियो में आपको मिलेगा इस सवाल का जवाब। हाय, मैं हूं आपका लव एंड लाइफ कोच सत्यम, और इससे पहले कि आज हम इस ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढे मिल करके, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। हम सब ने कभी ना कभी किसी ना किसी से प्यार किया है, और ऐसा बहुतों के साथ होता है कि एक इंसान ब्रेकअप करके चला जाता है और कुछ समय बाद वो फिर से हमारी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश करता है। तब वो हमें किसी और के लिए छोड़कर गया होता है। तो बहुत ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास कि क्या ऐसे इंसान को वापस अपनी ज़िंदगी में जगह देना चाहिए या नहीं। हम सीधा किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचेंगे, एक एक करके इन सारी चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। वो वक्त जब आप उस इंसान को डेट कर रहे थे, यानी अपने एक्स को डेट कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार सब कुछ तो अच्छा है, फिर भी ये इंसान मुझे क्यों छोड़ के जा रहा है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जब आप किसी एक इंसान के साथ होते हैं, आप उसके साथ अपने बेस्ट फॉर्म में होते हैं, वो भी आपके साथ बेस्ट फॉर्म में होता है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर रिश्ते का पार्ट है, होनी चाहिए, वरना कहते हैं कि इंसान दिल से नहीं दिमाग से रिश्ते निभा रहा है। तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर रिश्ते में होती हैं। फिर भी वो इंसान आपको किसी और के लिए छोड़कर चला गया। चला इसलिए गया क्योंकि उसने बहुत सारे कंपैरिजन्स किए। कंपैरिजन कभी कभार दिखावे, खूबसूरती, कपड़े, कभी कभार पैसा, गाड़ी, बहुत सारी चीज़ों के आधार पर होता है। इस वजह से एक इंसान आपको छोड़कर चला जाता है। अब आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर वो आपको इन बातों के लिए छोड़कर गया, वो फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप उसे अपना लेते हैं, तो हो सकता है कि फिर से अगर कोई आपसे बेहतर इंसान उसे उसके मुताबिक अगर मिल जाएगा, वो फिर से आपको छोड़कर चला जाएगा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसे इंसान को दूसरा कोई मौका ना दे। अगर एक इंसान 2 साल बाद घूम फिर कर या 6 महीने बाद घूम फिर कर आपके पास आ रहा है, दैट मीन्स कि जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था उसने उसे छोड़ दिया। जाहिर तौर पर, क्योंकि प्यार बड़ी ऊपरी बातों के आधार पर जब इन्हें हुआ तो सामने वाले को भी हो सकता है कि बहुत ऊपरी बातों के आधार पर हुआ होगा, या फिर जितना जाना समझा दोनों का मेल जोल नहीं बन पाया, या फिर से वही चीज़ें जैसा आपके साथ हुआ, हो सकता है कि उस इंसान के साथ भी ऐसा ही हुआ हो। तो अगर एक इंसान घूम फिर कर आपके पास आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसने वहाँ तो कोशिश की ही, बात नहीं बन पाई, उसने दर दर की ठोकरें खाई। जब कहीं कुछ और नहीं मिला तो सोचा कि चलो भाई क्यों ना वहीं कोशिश की जाए। पर आप ये गलती करते हैं कि आप उस इंसान के लिए अपने ज़िंदगी के दरवाजे तुरंत खोल देते हैं। ऐसा मत करिए। ऐसा करना कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा है। बहुत बार मैं ऐसी भी बातें सुनता हूं कि एक इंसान बार बार रिपीटेडली आपके साथ ऐसा कर रहा होता है और बार बार आप उसे मौका देते हो। यहां पर आप गलत हो जाते हो। तो इस बात का ख्याल रखिए, दोबारा मौका इस वजह से भी ना दें। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड वाली बात भी है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को अपना लेने से आपकी इंसल्ट हो जाती है या कोई ऐसी नेगेटिव बात। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी एक इंसान से प्यार करते हैं ना, आप उसमें अपना हार्ट एंड सोल इन्वेस्ट करते हैं। आप बहुत कुछ झोंक देते हैं एक रिश्ते में, बहुत सारा टाइम, बहुत एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं। इंसान आपको छोड़कर चला जाता है, फिर वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपका जो स्टैंडर्ड का बार है वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इस बात को समझा जाए कि एक इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में आ रहा है तो इतना आसान नहीं होना चाहिए उसके लिए आपका प्यार हासिल कर पाना। इट्स नॉट अबाउट बीइंग टफ, इट्स अबाउट कि आप अपने आप को लेकर कितना ज़्यादा ईमानदार हैं, आप अपने आप को कितना ज़्यादा समझते हैं। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत ऐसी वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। बहुत लोग बहुत सारी बातें कहते हैं कि कई बार कुछ लोग एग्ज़ाम्स की वजह से या घर की परिस्थितियों की वजह से आपसे बातचीत करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उन्हें अपना लेना चाहिए।
मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। वो प्यार ही क्या जो थोड़े से तूफान के थपेड़े ना झेल पाए, वो प्यार ही क्या जिसमें इतना पैशन ना हो, वो प्यार ही क्या जिसमें इतनी हिम्मत ना हो कि वो आपके लिए टिका रहे। ठीक है, एग्जाम्स हैं, 2 महीने 4 महीने, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, पर ये एग्ज़ाम का बहाना, घर का बहाना लगा करके साल साल 2-2 साल गायब हो जाना, फिर आपकी ज़िंदगी में अचानक से प्रकट हो जाना, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में हर तरफ कोशिशें करके आए और उसे कहीं कुछ नहीं मिला तो वो आपकी झोली में आकर गिर जाए एक तरीके से। मेरा फाइनल सबमिशन, हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कुछ लोग आपको किसी दूसरे इंसान के लिए छोड़कर चले जाते हैं। कभी कभार परिवार, एग्ज़ाम, परिस्थितियाँ, हालात, तरह तरह के बहाने बनाकर आपको छोड़ जाते हैं। कभी कभार ना ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती। मैं चीटिंग को एक तरफ हटाता हूँ, उसको तो हम बिल्कुल, वहाँ तो आपको कोई सेकंड चांस देना ही नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ उसके अलावा ये जो परिस्थितियाँ मैंने बोली कि हालात जिम्मेदार हैं, एग्ज़ाम्स हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनाई, कोई ऐसा मेडिकल इशू है, ऐसी भी परिस्थितियों में अगर वो ड्यूरेशन, अगर वो गैप बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एक इंसान की प्रॉब्लम जेन्युइन है, मैंने उसको समझ लिया है, जान लिया है, हर तरीके से मैंने एक तरीके से ठोक बजा कर देख लिया है, तो ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा ना हो कि आप एकदम से एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में अलाउ कर दें। ये जानना और समझना ज़रूरी है कि अगर वो इंसान वापस आपकी ज़िंदगी में आया है तो क्या इसका हौसला पहले से ज़्यादा बुलंद है या नहीं। याद रखिए, पहले से ज़्यादा बुलंद, क्योंकि अगर पहले जैसी बात होगी ना तो फिर से कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, वो भाग खड़ा होगा। तो ये आपको उसके एफर्ट से समझ में आएगा, ये जिस तरीके की वो बातें करेगा उससे आपको समझ में आएगा, और इसके लिए आपको वक्त देने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो इंसान एकदम से आए, कुछ सेंटिमेंटल तरीके की चीज़ें बोले, आपको भावुक करें और आप उसको दौड़ करके गले लगा लें। ये नहीं होना चाहिए। सो कंक्लूजन यही है कि परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं, इन दोनों ही परिस्थितियों का आप ख्याल रखें। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। आपकी लव लाइफ से भी जुड़ा अगर कोई सवाल है या किसी कॉम्प्लिकेटेड इशू पर चाहते हैं कि मैं बात करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरी इस इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम ज़रूर करें। मैं अगली कुछ वीडियोज़ में आपके सवाल के ऊपर बात ज़रूर करूँगा। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कोई फीडबैक है तो ज़रूर दीजिएगा। अभी के लिए दिस इज़ योर लव एंड लाइफ कोच सत्यम साइनिंग ऑफ। प्यार करते रहिए और प्यार देते रहिए।